नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर के एक अधिवक्ता श्रीकांत खत्री ने दो गांवों सुआतला और सुआतला रसाला इनके 1 ग्राम से राजस्व ग्राम गन्ने का गड़बड़ झाला या घोटाला उजागर किया था। इस मामले में सागर के कलेक्टर ने 12/3/2021 को एक पत्र जारी कर राजस्व विभाग से ये पूछा था कि आप बताएं कि यहाँ 1993 की मिसल में जो 10 या 12 नाम दर्ज थे वो 93 नामों में कैसे बदल गए। इस पूरे मामले में 8 महीने के बाद भी राजस्व विभाग जांच नहीं कर पाया है और उल्टे वो वर्तमान खातादारों से पूछ रहा है कि आप अपना स्वत्व यहां पर सिद्ध करके दिखाइए, जबकि कायदे से होना तो ये चाहिए था कि राजस्व विभाग को अपनी विभागीय जांच खुद करनी चाहिए थी। क्या है पूरी खबर और क्या है ये गड़बड़ झाला, हम आपको इस खबर में दिखाएंगे। श्रीकांत जी, जो ये सुआतला रसाला 1 ग्राम से जो राजस्व ग्राम बने और उसमें कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दे दिए थे, आपने काफ़ी इसमें बड़ी कार्रवाई की है और इतने बड़े मामले को उजागर किया है, तो जो कलेक्टर का आदेश था अब उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और किसको फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से ये सब काम हो रहे हैं? इसमें पंकज जी हम देखेंगे कि 12/3/2021 को श्रीमान कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार सागर को एक पत्र लिखा था। इस पत्र के पैरा नंबर 2 में हम देखेंगे उन्होंने कहा है कि 1993 की मिसल में निजी लोगों के नाम कैसे आए, क्या उन्हें कोई पट्टा जारी किए गए या किसी न्यायालयीन डिग्री या अन्य वैधानिक दस्तावेजों के क्रम में उक्त भूमि पर निजी नाम दर्ज कैसे आए, इसका परीक्षण किया जावे। और इन्होंने इसको एक टाइम बाउंड भी किया था कि 1 माह में ये सब जांच कार्रवाई प्रस्तुत की जावे। अब हम देखेंगे 12/3/2021 से आज दिनांक तक 8 महीने हो गए। 8 महीने लगभग हो गए, इन्होंने जांच कार्रवाई उन्हें प्रस्तुत नहीं की। दूसरा हम देखेंगे कि पैरा नंबर 3 अंतिम पैरा में ये लेख करते हैं श्रीमान कलेक्टर महोदय कि राजस्व ग्राम सुआतला एवं सुआतला रसाला के कुल 92 कृषकों को न्यायालय में आहूत कर स्वत्व संबंधी दस्तावेज प्राप्त करें। तो इन्होंने बोला है कि 1993 की स्थिति में जो 92 कृषकों के नाम दर्ज हैं नई मिसल में, उनके स्वत्व के दस्तावेजों की जांच करना है। अब इस पत्र के आधार पर श्रीमान न्यायालय तहसीलदार महोदय क्या करते हैं, वर्तमान रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज हैं उनको नोटिस जारी करके उनसे स्वत्व के दस्तावेज चाह रहे हैं। इससे क्या कलेक्टर के आदेश निर्देश की मंशा पूरी हो पाएगी? क्या ये 92 कृषकों के नाम तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे। ये वर्तमान में जो हजारों नाम दर्ज हो गए हैं, प्लाटिंग होके नाम दर्ज हो गए हैं, उनके स्वत्व के दस्तावेज मांग रहे हैं। सभी के पास बैनामे हैं, सभी अपने बैनामे प्रस्तुत कर देंगे। तो क्या उनके बैनामे प्रस्तुत हो जाने से, उनके स्वत्व के दस्तावेज प्रस्तुत हो जाने से क्या उनके नाम के बाद कैफियत के कॉलम में आप हस्तांतरणीय दर्ज कर देंगे? इससे शासन की भूमि तो खुर्द-बुर्द हो ही जाएगी और आप उस पर रजिस्टर्ड एक ठप्पा और लगा देंगे कि अब ये भूमि आपकी हो गई। अगर न्यायालय 92 कृषकों के स्वत्व के दस्तावेज चाहेंगे तो उनको यह सत्य पता लगेगा कि उनके पास दस्तावेज तो है ही नहीं। उनमें से कुछ लोगों के पास दस्तावेज मिल सकते हैं, बाकी लोगों के पास नहीं मिलेंगे, क्योंकि वन विभाग ने जब राजस्व विभाग को यह भूमि दी उस समय उनने 19 पट्टेदारों सहित ये भूमि सुपुर्द की थी। तो 19 के बाद नाम कैसे आए, वृद्धि कैसे हुई, इसकी जांच करना है राजस्व विभाग को। उनको वर्तमान के जो भूमि स्वामी जो दर्ज हैं आज रिकॉर्ड में, जिनके नाम दर्ज चले आ रहे हैं, उनके नाम कहाँ से आए? उनके नाम तो बैनामा के आधार पे आए, वो अपने बैनामा प्रस्तुत करेंगे। आपको जांच करना है उस 92 पे कि 19 से 92 कैसे हुए, ये जांच करना है। ये जांच नहीं करना है कि आज जो नाम दर्ज हैं वो नाम कहाँ से आए। तो दोनों बातें अलग अलग दिशा में जा रही हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय की मंशा अलग है और श्रीमान तहसीलदार महोदय रतौना की मंशा अलग है, उनकी जांच कार्रवाई अलग है। अब इन दोनों बातों पर अगर हम ध्यान अपना केंद्रित करें तो आने वाले समय में निर्णय किस दिशा में जाएगा? क्या 92 से नाम घटा के 19 पे लाएगी ये सरकार?
या शासन प्रशासन या वर्तमान जो नामों पे जांच की जा रही है उन्हीं के नाम यथावत रखते हुए कैफियत में हस्तांतरण दर्ज करेगी। और मध्य प्रदेश शासन की 129 हेक्टेयर रजिस्टर्ड रूप से खुर्द-बुर्द कर देगी है। ये जानने वाली बात होगी यहाँ से। आप इसमें शिकायत करता है, जी हाँ, आपको इस शिकायत में शामिल नहीं किया जा रहा है। जी, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल विपरीत है। हम कहीं भी देख लें, तहसीलदार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी जो भी आदमी शिकायत करता है, आवेदन प्रस्तुत करता है, किसी के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करता है, तो दोनों पक्षों को आमने सामने रख के सुनवाई की जाती है, दोनों पक्षों को अवसर दिया जाता है। यहाँ हमें जांच कार्रवाई से पृथक किया गया है, हमको पक्षकार नहीं बनाया गया है। अब जब हमको पक्षकार नहीं बनाया गया है, हमने इतना संघर्ष किए, इतना मेहनत की है, 4 जिलों से हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, कई विभागों से डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं, शासन हमारी सुनना ही नहीं चाहता है। शासन हमसे कोई दस्तावेज लेना नहीं चाहता है। तो क्या इससे मंशा स्पष्ट नहीं होती है कि मुझे इस जांच से पृथक कर दिया गया है, अब उनको जैसी लीपापोती जो कुछ करना है वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है कि अनुविभागीय अधिकारी सागर से जिस संबंध में एक जांच प्रतिवेदन मंगाया गया था, उन्होंने सीधा लिखा था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 के नियम 3(1) झा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में कलेक्टर महोदय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, इनको सारे राइट प्राप्त हैं। श्रीमान जी ये भूल गए थे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 में आया है और नाम दर्ज कब हो गए? 1993 के पूर्व, जब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 आया ही नहीं था। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, वन विभाग ने राजस्व विभाग को नोटिफिकेशन के माध्यम से यह भूमि हस्तांतरित की, लेकिन आज भी फॉरेस्ट के रिकॉर्ड में यह वनग्राम सुगातला आज भी दर्ज है, क्योंकि राजस्व विभाग ने 1980 से लेकर 2021 तक कोऑपरेट नहीं किया। जो भी कार्रवाइयाँ की हैं, नामांतरण किया हो, भूमि विक्रय की अनुमति दी हो, सीमांकन किया हो, बटांग किया हो, इस पूरी कार्रवाई में वन विभाग को कोई जानकारी नहीं दी, उनसे प्रतिवेदन नहीं मांगा, उनको सम्मिलित नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब वह वन विभाग आज भी राजस्व विभाग का कनेक्टेड विभाग है, क्योंकि उसका निर्वर्णीकरण आज भी नहीं हुआ, सीमांकन आज भी नहीं हुआ है, और दक्षिण वन मंडल बार बार कई तिथियों में पत्र जारी कर चुका है कि एक साझा टीम बनाकर मौके की जांच की जावे, सीमांकन किया जावे, क्योंकि उनकी इस ग्राम से लगी हुई भूमियां पड़ी हुई हैं, ताकि उसका क्लियरिफिकेशन हो सके कि राजस्व विभाग की भूमि कितनी कहां से और शेष वन विभाग की भूमि कितनी कहां से, और इसका प्रतिवेदन, साझा प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन को भेजा जावे, ताकि वहां से निर्वर्णीकरण की कार्रवाई पूर्ण की जा सके और वन विभाग से सुगातला और रसाला का नाम डिलीट किया जा सके। तो आज भी वन विभाग के रिकॉर्ड में उक्त ग्राम सुगातला और सुगातला रसाला का मालिक वन विभाग ही है, और इनको इस पूरी कार्रवाई में सम्मिलित नहीं करना। इसका मतलब ये होता है कि आपने जितने भी केस डिसाइड किए हैं राजस्व विभाग ने आज दिनांक तक इन ग्रामों में, उनकी कार्रवाई अधूरी है, अपूर्ण है, और ऐसी कार्रवाइयाँ और ऐसे निर्णय जिनमें कार्रवाई पूर्ण ना किया जाए, उनको चैलेंज अगर किया जाता है तो वो सारे निर्णय शून्य करार किए जाते हैं। और आज जांच प्रक्रिया आरंभ है। मैं आशा करता हूं कि ऐसे जितने भी निर्णय हुए हैं, नामांतरण, सीमांकन, बटांग, ये भी न्याय के सिद्धांत के अनुसार ये सभी शून्य किए जाएंगे, और रिकॉर्ड 1993 की स्थिति में लाकर जांच करके, और 19 में वृद्धि कैसे की गई, 19 कृषकों में वृद्धि करके 92 कैसे बनाए गए, इसकी जांच की जाएगी। तो यह सत्य पाया जाएगा कि बाद में 19 के 19 ही रह जाएंगे, क्योंकि वो असल पट्टेधारी थे जिनको वन विभाग ने पट्टा दिया था। अगर राजस्व विभाग ने किसी को पट्टा दिया है और 92 तक वृद्धि की है, तो राजस्व विभाग लोगों से उनकी जानकारी ना मांगे, क्योंकि राजस्व विभाग ने अगर पट्टे दिए हैं, अपनी फाइलों को खंगाले और न्यायालय में लेके आए कि हमने इतने लोगों की वृद्धि की है, पट्टे दिए हैं। बाकी जो अतिरिक्त लोग आए हैं वो कूटरचित दस्तावेज उनने प्रस्तुत किए हैं, या उनने राजस्व विभाग द्वारा जो त्रुटि की गई है
या भूल हो गई है जिससे आहस्तांतरणीय नहीं लिख पाए उस समय, इसका इन लोगों ने अनैतिक लाभ अर्जित किया है। शासन ऐसी कार्रवाइयों को रिवर्स करे और मध्य प्रदेश शासन उसमें दर्ज करे, आहस्तांतरणीय दर्ज करे, अपनी भूमि को सुरक्षित करे। आप तो चूंकि शिकायतकर्ता को नहीं लिया तो आप क्या करेंगे फिर इसमें, कैसे अपने आप को शामिल कराएंगे? मैं कलेक्टर महोदय को एक पत्र लिखने जा रहा हूं, जिसके आधार पर इस सारी कार्रवाइयों से मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर को अवगत कराऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि हमको इस जांच कार्रवाई में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। मैं शिकायत करता हूं, मेरी शिकायत के आधार पर पूरी जांच कार्रवाई चल रही है। सर, एक 2 गांव हैं जो वन ग्राम से राजस्व में तब्दील हुए हैं, उनमें सबसे पहली त्रुटि तो आहस्तांतरणीय दर्ज हुआ नहीं और इस वजह से खातेदारों की मूल संख्या 19 से बढ़ के 93 तक पहुंच गई, और जिस पर आपका एक आदेश था कि 1993 की मिसल के आधार पर जांच हो, लेकिन वो जांच वर्तमान खातेदारों पे सीमित है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, जिन्होंने ज़मीनें वहाँ खरीद ली, जो वन मित्रों की होनी चाहिए थी, तो ये जांच आपके यहाँ है, तहसीलदार कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे सर इसमें? देखिए, इसमें आपने संज्ञान में आपने लाया है, एक आवेदन भी इस संबंध में मेरे पास आया था और जो जांच चल रही है उसमें तहसीलदार को निर्देशित किया जाएगा कि समस्त जो पक्षकार हैं उसमें, चाहे वो वर्तमान हो चाहे वो पुराने हो, सभी को उसमें शामिल किया जाए और जांच विस्तृत जांच करके प्रतिवेदन दिया जाए। सर, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसका कि आहस्तांतरणीय जो शब्द था वो अभी भी नहीं है इसमें दर्ज, तो ये क्या संज्ञान में लेंगे आप इस पूरे विषय को? ये मैं देखने के बाद ही, तहसीलदार की जांच प्रतिवेदन आने के बाद ही मैं देख पाऊंगा कि क्या कारण रहे हैं इसका, और मूल रूप से अभिलेखों में मूल रूप से अभिलेख किस प्रकार बनाए गए और उनकी वैधता क्या है, वही देखे जाएगा। उसके बाद ही मैं कुछ मतलब इसको संज्ञान में लेने के बाद सारी चीज़ों की जांच पड़ताल के बाद ही इस स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।